हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो वो प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और हाँ, कुछ मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दूंगा आपको, और मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डाटा बताऊंगा कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में लास्ट ईयर क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है कितनी सीटें वैकेंट बची थी लास्ट ईयर, और इस बार भी मतलब उसी के हिसाब से ये फिल करते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो है एग्जैक्ट इसका पता नहीं होता। जैसे कि जीएसटी और एचपीयू का हम जो है वो एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जो है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन जो वो प्राइवेट कॉलेजेस के, ठीक है, जैसे हिमाचल में जो 55 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो सभी कॉलेजेस की जो है वो अपनी अपनी कट ऑफ जाती है। जैसे कुछ कॉलेजेस है, ठीक है, वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस प्राइवेट कॉलेज है, और जो है वो सिटी में है, रोड एट है, तो उनकी जो कट ऑफ कई कॉलेजेस की बड़ी कट ऑफ हाई गई है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कॉलेज की मतलब 84 कट ऑफ गई है। ठीक है, अवस्थी वगैरह जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, लोरेंट वगैरह, और कुछ कॉलेज है जिनकी 56 भी कट ऑफ गई है मेडिकल में। ठीक है, तो ये कॉलेज टू कॉलेज जो है वो वेरी करता है। ठीक है, कई सारे कॉलेजेस की 60 प्लस गई है। ठीक है, कई कॉलेजेस की 70 प्लस गई है, कई कॉलेजेस की 80 प्लस गई है। एक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की तो मैंने 90 भी कट ऑफ देखी थी मेडिकल स्ट्रीम की। ठीक है, तो ऐसे ये जो है वो कॉलेज वाइज वेरी करता है। इसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं रहता है कि उसकी कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ मतलब जा सकती है उसका अनुमान। लेकिन हाँ, इस बार जो है वो इन्होंने कट ऑफ, इन्होंने लिस्ट निकाली है फर्स्ट राउंड के बाद भी और सेकंड राउंड के बाद भी इन्होंने जो वो कट ऑफ की लिस्ट निकाली, तो हमें थोड़ा इजी रह जाएगा। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करने के लिए। तो चलिए उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला हम लास्ट ईयर की भी लिस्ट देखेंगे कि लास्ट ईयर थर्ड राउंड काउंसलिंग में इन्होंने कितनी सीटें फिल की थी, और फोर्थ राउंड में जो वो सीटें वैकेंट रह गई थी कुछ, वो क्यों रही थी। ठीक है, मोप अप राउंड, उसी के बारे में भी हम बात करने वाले। ठीक है, तो जो मोप अप राउंड है, सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं, जो मोप अप राउंड होता है इसका नाम सिर्फ मोप अप राउंड होता है। ये एग्जैक्ट मतलब ये इसको फोर्थ राउंड ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड। ठीक है, ये होते हैं मेनली जो है वो आपके तीन ही राउंड होते हैं काउंसलिंग के। लेकिन जो फोर्थ राउंड होता है वो मोप अप राउंड, उसका मतलब होता है कि अगर आपकी फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह करनी हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर उनकी फॉर्म में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, फादर नेम गलत है, मदर नेम गलत है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कब एडिट हो गई, वो आपकी होगी मोपअप राउंड में। ठीक है, फोर्थ राउंड जब आपका स्टार्ट होगा मोपअप राउंड, तो वो एडिट होगा आपका। ठीक है, अब मोपअप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट बचती हैं, देखिए क्या होता है दोस्तों। जो आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है, इसमें क्या होता है कि ये सारी सीटें जो है वो बांट देते हैं। ठीक है, जितनी भी सीटें वैकेंट बची है वो उन्होंने सीटें बांट दी। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 5 प्रेफरेंस दी होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 प्रेफरेंस दी होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनको चाहिए अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज, लेकिन उन्होंने अगर उनको नहीं मिला तो 5 कॉलेज तो उन्होंने दे दिए होते, तो उनको कई बार थर्ड वाला कॉलेज मिल जाता है, कई बार फोर्थ वाला कॉलेज मिल जाता है प्रेफरेंस वाला, कई बार जो है वो फिफ्थ प्रेफरेंस वाला उनको कॉलेज मिल जाता है। फिर क्या करते हैं कि वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनको जो है वो फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो मोप अप राउंड का वेट करते हैं ताकि उनको जो उनका मनपसंद कॉलेज है प्रेफरेंस वाला वो उनको मिल जाए। तो इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे 5 कॉलेज की प्रेफरेंस दे दी, और उनको थर्ड वाला प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया, किसी स्टूडेंट को फोर्थ वाला मिल गया, किसी स्टूडेंट को फिफ्थ वाला मिल गया। मान लीजिए किसी कॉलेज में मान लीजिए 30 सीट वैकेंट है। ठीक है, और दूसरे कॉलेज में 25 सीट्स वैकेंट है। एक मिनट, ठीक है, एक कॉलेज में मान लीजिए 30 सीट्स वैकेंट है, एक में 25 वैकेंट है, एक में 20 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये 30 भी फिल कर देंगे, 25 और 20 ये सारी सीटें जो वो फिल कर देंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग में। फिर मैंने बोला मान लीजिए किसी स्टूडेंट को थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला, किसी को फोर्थ वाला मिला, किसी को फिफ्थ वाला मिला, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, बड़े सारे स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, उन्होंने तो जो वो ऐसे ही प्रेफरेंस उन्होंने दे दी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो सीटें अपनी छोड़ देते हैं। फिर जो ये सीटें यहाँ पे थर्ड राउंड में वैकेंट बच जाती हैं, वो फोर्थ राउंड मोपअप में चली जाती हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें क्या होता है फोर्थ राउंड मोपअप में कि जो कैटेगरी वाली सीटें बची होती है आपकी, SC ST OBC या कोई भी कैटेगरी की सीटें आपकी वैकेंट बची हो, फोर्थ राउंड में क्या होता है कि वो मोपअप में चली जाती हैं। ठीक है, मोपअप राउंड में क्या होता है कि कैटेगरी की कोई सीट्स नहीं होती,
वो होती हैं सिर्फ यूआर की सीट्स। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि फोर्थ राउंड में आपकी कोई कैटेगरी की सीट नहीं होगी, जो भी कैटेगरी की सीट बची होगी वो यूआर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कुछ स्टूडेंट्स की सीटें खाली बच जाती हैं वो जो है वो मोपअप में चली जाती हैं बची हुई सीटें, और जो है वो आपकी करेक्शन किया होगी वो भी मोपअप राउंड में होगी। ठीक है, ये हो गया आपकी वैकेंट सीट की बात की, वैकेंट सीट कैसे बचती हैं और कितनी बचती हैं। अब देखिए पिछले साल की बात कर लेते हैं, इस बार से पहले हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने कितनी सीटें फिल की थी थर्ड राउंड काउंसलिंग में, और फोर्थ राउंड में मॉपअप राउंड में कितनी सीटें आपकी वैकेंट बची थी। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये पेज निकाल लिया। ठीक है, ये है 2023-25 का पेज, मतलब लास्ट ईयर का पेज है। ठीक है, अब देखिए ये है आफ्टर, हाँ ये अब देखिए आप, वैकेंसी लिस्ट फॉर जीएसटी एंड ऑल प्राइवेट कॉलेजेस आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में जो वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें वैकेंट बची थी और इस बार कितनी सीटें वैकेंट बची है, और फिर हम पिछली बार की देखेंगे कि पिछली बार मॉपअप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट बच गई थी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद ये आपकी वैकेंट लिस्ट की सीट आई है, उसकी वो आई है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये मैंने डाउनलोड किया है पहले ही। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर की आ गई सीटें। ठीक है, अब देखिए ये है अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर चौक मंडी वगैरह कॉलेज है। हम किसी कॉलेज की, मान लीजिए ये अदर्स कॉलेज है। ठीक है, इससे हम शुरू करते हैं। अदर्स कॉलेज में जो वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए इतनी सीटें वैकेंट बची थी लास्ट ईयर की। ठीक है, 2023 की। अब हम इस बार की देखेंगे, इस बार से हम कंपेयर करेंगे कि इस बार जो है कितनी सीटें वैकेंट बची है, कॉलेज टू कॉलेज कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉपअप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट बची, इन्होंने थर्ड राउंड में कितनी सीटें फिल करी हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये है इस बार का। ठीक है, ये 2024-25 का ये इस बार की जो है वैकेंट लिस्ट है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। अब देखिए यही है आदर्श कॉलेज। ठीक है, 10 सीटें मेडिकल यूआर ओपन की, 11 नॉन मेडिकल की और आर्ट्स एंड कॉमर्स की 20 बची हैं। और हम लास्ट ईयर की भी देखते हैं कि लास्ट ईयर की इसी सेम कॉलेज की कितनी सीटें वैकेंट बची। ठीक है, आदर्श कॉलेज की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बची थी 10, यहाँ पे बची थी 11, यहाँ पे बची थी 20 सीटें। ठीक है, अब देखिए इस बार बची हैं 8, यहाँ पे भी 8 बची हैं, 11, और यहाँ पे 20 की जगह जो है वो 12 सीटें वैकेंट बची है दर्ज कॉलेज में। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने बोला आपको कि 22,000 बच्चों ने एंट्रांस दिया था, और इस बार जो है वो 11,000 बच्चों ने एंट्रांस दिया, तो इस बार जो है वो आधी सीटें बची हैं। ठीक है, ये होगी आदर्श कॉलेज की। अब किसी और की भी देख लेते हैं, चलो अवस्थी की देख लेते हैं, बिकॉज जो अवस्थी कॉलेज है उसकी जो वो बड़ी डिमांड रहती है। अब देखिए अवस्थी कॉलेज की भी यहाँ पे बची है लास्ट ईयर की है, ये है लास्ट ईयर की, 13 मेडिकल, 13 नॉन मेडिकल, और जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स की 23 बची हैं। ठीक है, अब ये इस बार की भी देख लेते हैं कि इस बार की कितनी बची है अवस्थी कॉलेज में। हम कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर का और इस साल का, मतलब इस ईयर का। ठीक है, तो अब इस ईयर की देखते हैं कि इस बार जो है वो कितनी सीटें वैकेंट बची है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है लास्ट ईयर की। देखिए लास्ट ईयर में 13 बची थी, यहाँ पे 13 बची थी, यहाँ पे 23 बची है। लेकिन इस बार 12 बची है, यहाँ पे 10 बची है, यहाँ पे 21 बची है। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, सभी प्राइवेट कॉलेज का, अब हम जितने सारे प्राइवेट कॉलेज चेक कर लें तो वो जो है वो आपका सेम ही रहता है। और हाँ, इसकी जो है वो मैं लिस्ट जो है वो आपका लास्ट ईयर की लिस्ट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। लेकिन जो है वो मैंने जो है वो गलती से मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना था दोस्तों, लेकिन मैंने गलती से जो है वो टेलीग्राम चैनल बना लिए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे कि सर आपको डीएम करना है टेलीग्राम में, तो वो हो नहीं रहा है। तो लेकिन मैंने चेक किया तो मैंने गलती से चैनल बना लिया था ग्रुप की जगह। तो मैंने अब दोबारा से एक ग्रुप बना लिया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जो वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब जितने भी हम कॉलेजेस देख लें वो जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सेम टू सेम ही यहाँ पे सीट्स रहती है। अब हम बात करते हैं कि मोपअप राउंड की देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो वो मोपअप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट बच चुकी थी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर की मोपअप राउंड की देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, आपकी ऑफिशियल साइट। ठीक है, यहीं से हम डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक, अब देखिए ये है शेड्यूल फॉर राउंड 4, मतलब करेक्शन का मोपअप राउंड, जो करेक्शन होगी वो इसी राउंड में होगी। ठीक है, देखिए ये है वैकेंसी लिस्ट फॉर आल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने सामने। ठीक है, ये आ गई मोपअप राउंड के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब देखिए मोपअप राउंड में देखिए अभिलाषी कॉलेज में इतनी सीटें वैकेंट बची है, और आदर्श में देखिए, आदर्श में भी 4, 2 और 3 सीटें वैकेंट बच गई हैं। और A1 कॉलेज में भी देखिए आर्ट्स एंड कॉमर्स की 14 सीटें, जबकि लास्ट ईयर 22,000 बच्चों ने जो वो अपना आपका फॉर्म भरा था। अब देखिए अवस्थी की भी देख लेते हैं, आपकी अवस्थी की भी बड़ी डिमांड रहती है। अवस्थी की देखिए दोस्तों, अवस्थी की मोपअप राउंड के लिए 6 मेडिकल, 6 नॉन मेडिकल और 16 जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स की सीटें वैकेंट रही हैं। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर देख लेते हैं कि कितनी सीटें जो वो वैकेंट बची थी इसकी
देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर जो वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए 13 और 23 सीटें बची थी अवस्थी कॉलेज की। लेकिन मोपअप राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट ज़्यादा रह गई हैं, मतलब कितनी बड़ी कम सीटें फिल हुई थी थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी। यहाँ पे मतलब 13 थी, ठीक है, 13 थी और 23 थे, मतलब आप देख सकते हैं कि सीटें जो वो वैकेंट बच चुकी थी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों रहती है वैकेंट। जैसे किसी ने थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस दी होती है, तो वो क्या होता है कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन जो वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो इसलिए जो वो उस कॉलेज को थर्ड राउंड में स्किप कर देते हैं, फिर वो मोपअप का वेट करते हैं। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, इस बार इसी चीज़ को रोकने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर जो वो बड़ी मतलब बड़े राउंड चले गए थे आपकी काउंसलिंग के, ठीक है, लास्ट ईयर जो वो बड़े सारे राउंड चले गए थे काउंसलिंग के, उसी को रोकने के लिए उन्होंने इस बार 5,000 सीट 5,000 फीस का वो रखा कि अगर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप थर्ड राउंड में या किसी भी आपको कॉलेज लॉट होता है तो आप उसको स्किप करते हो, अगर मोपअप राउंड भरते हो तो आपको जो वो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अब थोड़ा डरेंगे कि यार 5,000 रुपये कौन दे, वो इसलिए जो थर्ड राउंड में हमें जो कॉलेज मिल जाता है हम उसी में जो है एडमिशन ले लेते हैं। अगर 5,000 देने के बाद भी मोपअप में उनको वही सेम कॉलेज नहीं मिला अपना मनपसंद, तो 5,000 रुपये भी गए और फिर आपकी जो वो सीट भी गई। तो इसलिए जो वो उसको रोकने के लिए इन्होंने 5,000 रुपये रखे। तो आप देख सकते हैं बाकी जो भी सारे कॉलेजेस हैं मोपअप राउंड में, देखिए सिर्फ ये है बुशहर बीएड कॉलेज में नॉन मेडिकल की, हाँ ये भी बची तो है, हाँ ये तो एससी की ओपन, ठीक है। हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वो सीटें सारी ओपन, मतलब 14 सीटें जो वो आर्ट्स कॉमर्स की जो वो चंबा, देखिए चंबा के स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, बड़ी सारी सीटें जो वो वैकेंट रह जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप द्रोणाचार्य के, देखिए दोस्तों 8 मेडिकल, 13 नॉन मेडिकल और 15 जो वो आर्ट्स एंड कॉमर्स की सीटें वैकेंट रही थी। मतलब मोपअप में भी बड़ी सारी सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं। तो ऐसे आपने घबराना नहीं है जिनको थर्ड राउंड में जो वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, बिकॉज अब देखिए मैं आपको बता दूं, अब देखिए मैं कट ऑफ की बात कर रहा था, देखिए ये है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भी यहाँ पे आ चुका है मोपअप में। अब देखिए मोपअप में भी 6 सीटें वैकेंट बच चुकी थी, और बताओ तुम गवर्नमेंट की सीटें फिल नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आप प्राइवेट के लिए डर रहे हो। देखिए गवर्नमेंट में मोपअप में मेडिकल की एक, आर्ट्स एंड कॉमर्स की एक, और जो है वो यहाँ पे आपकी 6 सीटें बच चुकी हैं नॉन मेडिकल की, ठीक है। तो मतलब सीटें जो वो काफ़ी रह जाती हैं वैकेंट, गवर्नमेंट की रह जाती हैं, प्राइवेट की तो जो वो बात ही कुछ और है। देखिए मैं कट ऑफ की बात कर रहा था आपकी, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होगा आपका कि जैसे इस बार की कट ऑफ जो वो पिछली बार से जो अलग रहने वाली है, बिकॉज क्या हुआ था लास्ट ईयर, अब देखिए लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर जो वो 5,000 रुपये फीस नहीं थी, ठीक है। कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर का था क्या था, लास्ट ईयर 5,000 रुपये फीस का जो वो फंडा नहीं था। लास्ट ईयर ये था कि अगर आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है या नहीं मिलती है, कुछ भी होता है, ठीक है, अगर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग जो वो स्किप कर देते हो, ठीक है, थर्ड राउंड काउंसलिंग स्किप कर देते हो, कॉलेज मिलता है, आप एडमिशन नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी आप जो वो मोपअप राउंड फील कर सकते हो, फिर आपको मोपअप राउंड में सीट मिल जाती है, आप उसको स्किप कर दो तो फिर आप अगले मोपअप राउंड में जो वो फिर से जो वो आप कॉलेज फिल कर सकते हो। तो इसी वजह से लोग जो वो स्टूडेंट जो वो अपना मनपसंद के कॉलेज के लिए बार बार जो वो अपने स्किप कर रहे थे अपने कॉलेजेस को, जो उनको कॉलेज अलॉट हो रहा था। तो इसी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस बार क्या किया कि उन्होंने बोला कि जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो क्या करेंगे कि अगर वो उस कॉलेज को छोड़ देते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं और मोपअप में अपनी मतलब मोपअप राउंड में वो फिल करते हैं मोपअप राउंड, तो उनको उसके लिए 5,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे स्टूडेंट को थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट होगा स्टूडेंट उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले लेंगे। बिकॉज जो है वो अगर उन्होंने एडमिशन नहीं ली तो उनको तो कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो और उनको मोपअप राउंड में जाने के लिए 5,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। तो उस 5,000 रुपये को रोकने के 5,000 रुपये के चक्कर में जो है वो स्टूडेंट अगर, बिकॉज अगर उनको तीनों राउंड में उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोपअप में मिल जाएगा, ठीक है, वो भी मोपअप में मिलने के चांसेस जो है वो कम होंगे। तो इसलिए जो वो स्टूडेंट बोलेंगे कि यार थर्ड में नहीं मिला तो 5,000 रुपये दे के मोपअप में क्या ही मिल जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि जो कॉलेज मिल चुका है या जो भी आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से जो वो एडमिशन ले लेंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग में, जो वो जो कॉलेज अलॉट होगा, बिकॉज अलॉट नहीं होगा तो उनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर सीटें इतनी वैकेंट क्यों रह रही थी, देखिए क्यों रह रही थी, बिकॉज लास्ट ईयर से 5,000 का कोई वो नहीं था, ठीक है, स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रही थी अपना मनपसंद की, तो वो स्किप करके मोप भर रहे थे। और इस बार क्या होगा कि इस बार स्टूडेंट जो वो 90% स्टूडेंट जो वो एडमिशन ले लेंगे, फिर जो मोपअप राउंड होगा उसमें कौन से स्टूडेंट बचेंगे, देखिए इस बार मोपअप में वो स्टूडेंट बचेंगे ओनली जिन स्टूडेंट के को तीनों राउंड में कोई भी सीटें नहीं मिली है। सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे
जो वो 5,000 रुपये पे करके हम अपना मनपसंद कॉलेज लेना चाहेंगे, फिर वो भी 10% में, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 10% स्टूडेंट चलो मान लेते हैं। बाकी जो मोपअप राउंड में जो 90% स्टूडेंट जो वो मोपअप राउंड फिल करेंगे, वो कौन होंगे? जिनको तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, मोपअप राउंड में वही जो है वो इस बार जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे। तो क्या होगा कि जब आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा कि जब मोपअप राउंड आपका स्टार्ट होगा ना, तो उसकी जो वैकेंट लिस्ट आएगी, ठीक है, कट ऑफ जो भी आएगी, कट ऑफ तो आपको लग जाएगा पता, उसके बाद जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी मोपअप में, फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है ना, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के जो वो कम मार्क्स है और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से उनको तो शायद फीस नहीं देनी पड़ेगी, बिकॉज जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन में 5,000 रुपये फीस बताई है, वो बताई है ओनली जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर वो मोपअप फिल करते हैं, सिर्फ उनके लिए बताई है। तो क्या होगा कि जब भी आपकी जो वो वेकेंट सीट की लिस्ट आएगी मोपअप में, ठीक है, मोपअप में वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, तो मोपअप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हो गए जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। फिर क्या होगा कि वो जब अपना मनपसंद का कॉलेज फिल करेंगे, बिकॉज सभी कॉलेज में सीटें वैकेंट रह जाती हैं, फिर जो मनपसंद का कॉलेज फिल करेंगे उनको क्या होगा कि उनको वो वाला कॉलेज उनका मिल जाएगा। बिकॉज मोपअप में क्या होता है, अब देखिए थर्ड राउंड में वैसा ही हुआ था कि अपना कॉलेज फिल कर देते थे। अब देखिए इतनी सीटें वैकेंट रहने का क्या कारण था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इतनी सीटें वैकेंट क्यों रही? बिकॉज स्टूडेंट जो वो एडमिशन लेते हैं, अब देखिए 12 सीटें यहाँ पे वैकेंट स्टूडेंट, अब देखिए मैंने बोला ना कि थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं। अब जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिलता है उनको उसमें एडमिशन नहीं लेनी, और जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेनी है उनको कॉलेज ही नहीं मिलता है। ये था लास्ट ईयर का फंडा, बिकॉज जो वो तीसरी चौथी प्रेफरेंस मान लीजिए जिसके 70 मार्क्स है या 75 मार्क्स है, उन्होंने थर्ड, ये कौन सा कॉलेज है, ठीक है, हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सोलन में है। मान लीजिए एक स्टूडेंट के 70 मार्क्स है, एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपने नियर बाई कॉलेज को दे दी प्रेफरेंस, और उन्होंने जो है वो फोर्थ प्रेफरेंस दे दी इस सोलन वाले कॉलेज को। अब उनको पहले अपने 3 प्रेफरेंस वाले कॉलेज नहीं मिले, उनको क्या हुआ कि अब उनके मार्क्स तो 70 मार्क्स थे, ठीक है, और देखिए जैसे 70 मार्क्स थे, ठीक है, 70 मार्क्स वाले ने फोर्थ प्रेफरेंस दी सोलन वाले कॉलेज को, और एक स्टूडेंट है जिसके 54 मार्क्स है, उसने जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस दी सोलन वाले कॉलेज को। ठीक है दोस्तों, तब इसको सीट किसको मिलेगी? ये सीट मिलेगी 70 वाले को, बिकॉज 70 वाले का पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी, सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ देखी जाएगी। तो इसको तीनों अपनी प्रेफरेंस में कॉलेज नहीं मिला, फिर जो इसकी फोर्थ प्रेफरेंस होगी सोलन वाली, वो इसको कॉलेज मिल गया, लेकिन इसने वहाँ एडमिशन नहीं ली, और जिसको एक्चुअली में ये वाला कॉलेज चाहिए था 54 मार्क्स वाले को, उसने दी भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी, उसको जो है वो ये वाला कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए इसने ये वाली सीट छोड़ दी और ये वाली सीट मोपम में एक सीट वैकेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट को डाउट होता है कि यार सर ऐसा है कि मोपम में तो सीटें जो वो बड़ी वैकेंट रह रही है, लेकिन हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं हमें फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो वो ज़्यादा मार्क्स वाले जो बहुत आपके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कॉलेज को अपनी थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस दे देते हैं, फिर उनके जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो उनको वो वाला कॉलेज मिल जाता है जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए होता था, इसलिए वो फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आपको जो है वो फिर ऐसा डाउट रहता है कि सीटें तो वैकेंट है पर हमें कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है वो कम मार्क्स वालों को कॉलेज ना मिलने का जो है वो मेन कारण यही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, इस बार क्या होगा कि थर्ड राउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो वो कॉलेज अलॉट हो ही जाएंगे। ठीक है, मिल जाएगी एडमिशन, बिकॉज स्टूडेंट जो वो बहुत कम है, बहुत सारी, मैंने आपको बताया था कि वैकेंट सीट्स की लिस्ट में बहुत सारी सीटें वैकेंट है। ठीक है, और बाय द वे फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो जब वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी तो जब आप फिर मॉपअप राउंड फिल करने लगोगे, ठीक है, जब आप मॉपअप राउंड फिल करने लगोगे तो आप सिर्फ वही स्टूडेंट होंगे मॉपअप राउंड में जिनको एक्चुअल में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और वो जो वो अपना नियर बाई कॉलेज जो वो ले लेंगे, बिकॉज उनको फिर अगर तीनों राउंड में उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर फोर्थ राउंड में मॉपअप राउंड में उनको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो वो उसमें एडमिशन 100% ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि आप जो वो आपको जो वो क्या बोलते हैं कि सीट मिल जाएगी। अब देखिए मैंने ये बोला था कि मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज की मैंने बता दिया कि कोई भी एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ नहीं होती है, सभी कॉलेज की जो वो कट ऑफ वेरी करती है, कॉलेज टू कॉलेज, स्ट्रीम टू स्ट्रीम, ठीक है, वेरी करती है। लेकिन जो मैंने बोल दिया कि 60+ इस बार तो एडमिशन तो सबको मिल जाएगी, 60+ वालों को तो
100% थर्ड राउंड में एडमिशन मिल जाएगी, अगर वो कॉलेज अपने टेक्निकल हिसाब से चूज़ करे, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा सीट्स वैकेंट वाला और जो वो जिसकी कट ऑफ मतलब कम गई हो, वो वाला सीट जो है वो कॉलेज चूज़ करे तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में जिनको कॉलेज नहीं मिलता है उनको घबराना नहीं है। मॉप अप राउंड में जो भी आपकी सीटें वैकेंट रहेंगी, ठीक है, जो भी सीटें जो वो खाली रहेंगी आपकी, वो फिर मॉप अप राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट होंगे भरने वाले जिनको एक्चुअली में कॉलेज की नीड है। उनको फिर जो भी कॉलेज मिल जाए वो उसमें एडमिशन ले ही लेंगे, ठीक है। अब आपने मॉप अप राउंड में क्या करेंगे, आप 5 प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो 5 में से मान लो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं मिला नियर बाई, तो उनको फोर्थ वाला भी मिल गया, तो वो जो है वो बेचारे फोर्थ वाले में भी एडमिशन ले लेंगे, वो सीटें अपनी वैकेंट नहीं छोड़ेंगे। फिर अगले वाले मान लीजिए किसी को थर्ड प्रेफरेंस वाला मिला, किसी को फिफ्थ वाला मिला, तो जिनको तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनको अगर मोपअप में फिफ्थ प्रेफरेंस वाला भी कॉलेज मिलता है तो वो उसमें भी एडमिशन ले लेंगे। तो उसी प्रकार से जो है वो आपको जो है वो सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा था मोपअप राउंड का फंडा जो मैंने आपको बता दिया है। आपके जो वो सारे डाउट्स मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया कि सीटें ना मिलने का कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और जो है वो आपको मोपअप राउंड में किस प्रकार से काम करता है। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो वो पूरा चेंज प्रोसेस होगा लास्ट ईयर से, जो इस बार जो वो बहुत सारा चेंज है। स्टूडेंट 5,000 के डर से जो है वो थर्ड राउंड में ही ज़्यादातर मैक्सिमम एडमिशन ले लेंगे। और पिछली बार तो मोपअप में भी ऐसे घुसे होते हैं स्टूडेंट जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला होता है, और तो और कुछ स्टूडेंट मोपअप फर्स्ट मोपअप राउंड होता है जैसे फोर्थ राउंड, उसमें भी उनको मनपसंद नहीं मिलता तो उसमें भी वो फिर से स्किप कर देते हैं, फिर जो है वो फिफ्थ राउंड का वेट करते हैं। लेकिन इस बार जो मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉलेज आपको मिल जाएगा मोपअप राउंड में। अगर आप बाय द वे मोपअप राउंड तक कुछ स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज नहीं मिलता है तो मोपअप राउंड में उनको कॉलेज मिल जाएगा, बिकॉज उसमें जो वो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे जिनको असली में जो है वो कॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी कॉलेज की बात, ठीक है, कॉलेज कैसे कैसे मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो वो बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है आप जो वो मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। और टेलीग्राम जो वो ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलें, मैंने गलती से टेलीग्राम चैनल बना लिया है, आप जो वो टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भी आप डीएम वगैरह कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी आपको जो वो टेट की प्रिपरेशन वगैरह भी करवाने वाला हूँ, और आपके जो कुछ भी आपकी हेल्पफुल वीडियो होगी आपकी जो वो आपके बीएड के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो है चैनल को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।